जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और ये विषय बड़ा गंभीर है क्योंकि ये है चंद्र ग्रहण का विषय। और दूसरी बात कि आज का चंद्र ग्रहण पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा, अतः इसके नियम लागू होंगे। अतः इसके नियम भी आपको जानने आवश्यक हैं। और इस चंद्र ग्रहण का आप मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो वीडियो में आप सभी बने रहिए मित्रों। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए मित्रों, पिछली बार सूर्य ग्रहण का वीडियो बनाकर मैंने डाला था, लेकिन वो सूर्य ग्रहण भारत में दर्शित नहीं हो रहा था। ग्रहण एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है और इस घटना का निश्चित रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है आज 28 अक्टूबर की रात्रि में, ठीक है, यानी कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। आज 28 अक्टूबर की रात्रि में 1:44 पर शुरू होगा और 2:33 पर ख़त्म होगा। इसका सूतक शाम को 4:04 पर ही लग जाएगा। सूतक लगते ही सभी शुभ कार्य निषेध हो जाएंगे। बालक, वृद्ध और नारी, इन तीनों को छोड़ करके किसी को भी सूतक काल में या ग्रहण काल में सोना नहीं है, खाना नहीं है। एक प्रश्न और कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में लोग आकाश के नीचे चंद्रमा के प्रकाश में खीर के लिए चावल रखते हैं, तो ऐसे में आज आप ये काम नहीं करेंगे। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्री को बहुत ही विशेष ध्यान रखना होगा। गर्भवती स्त्री कोई भी सब्जी न काटे, ठीक है, और देव मूर्ति को स्पर्श न करे या देह न तोड़े, अंगड़ाई न ले, वरना उसके गर्भ में जो शिशु है उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ग्रहण काल में आपको देव मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन पूजा करनी है। ग्रहण काल का एक महत्व बता दूं मित्रों कि बड़े बड़े साधकों और तांत्रिकों को ग्रहण काल की ही प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि ग्रहण काल में सभी मंत्र जागृत अवस्था में होते हैं और ग्रहण काल में मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। तो आप ग्रहण काल में पूजा पाठ आप जितना भी करते हैं उसका लाख गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो आप पाठ कर सकते हैं, माला से जाप कर सकते हैं, ये दो काम आप कर सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की फ़ोटो मूर्तियों को स्पर्श मत कीजिएगा, धूप दीप मत कीजिएगा। बिना धूप दीप के ही आप अपना पूजा पाठ संपन्न कीजिए। धूप दीप जलाना हो तो मानसिक रूप से आप धूप दीप जला करके अपने इष्ट को अर्पण कर दीजिए, मानसिक रूप से भी मान्य होता है। ठीक है मित्रों, तो ग्रहण में ये सब सावधानियां रखनी है आप लोगों को। नहीं रखेंगे तो फिर समस्या होगी आपको। ग्रहण का विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और ग्रहण के दौरान मांस मदिरा तो भूल कर भी नहीं खाना है। ये सावधानी तो आपको ज़रूर रखनी चाहिए। अब इस चंद्र ग्रहण का आप मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, अब वो बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मित्रों, इस चंद्र ग्रहण से आपके जीवन में आनंद का अनुभव आपको होगा। आपकी इनकम में आपको बढ़ोतरी महसूस होगी। ठीक है, आपकी इनकम में आपको बढ़ोतरी महसूस होगी। जिस इनकम को लेकर के आप परेशान थे कि बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, तो अब इनकम में बढ़ोतरी दिखना शुरू होगा। आपको खुशी की प्राप्ति होगी, पारिवारिक खुशी की, सामाजिक खुशी की, मतलब खुशी की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है ये अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में हो रहा है। तो इसमें जो ग्रहण होता है वो ग्रहण अशुभ नहीं माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो आपको खुशी की प्राप्ति होगी। अगर आप पार्टनरशिप के धंधे में हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है, ये निश्चित है मित्रों। नौकरी पेशा लोगों को उनकी टीम का साथ मिलेगा और यहाँ तक नहीं, इतना ही नहीं, प्रमोशन भी मिल सकता है।
काम काज में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ग्रहण का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, मन में थोड़ी अशांति और बेचैनी हो सकती है। ठीक है, नए संबंधों की शुरुआत भी इस ग्रहण काल के वजह से हो सकता है। चंद्र ग्रहण के कारण मन में आपके थोड़ा सा बेचैनी का अनुभव हो सकता है। सिर दर्द और लीवर संबंधित समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। तो मित्रों, ये जो थोड़ी बहुत अशुभताएं हैं ये भी नष्ट हो जाएंगी। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आपको भगवान शिव की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और माँ दुर्गा की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ग्रहण काल में शिव शक्ति की उपासना यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, देखिए मित्रों, क्या है कि सारा खेल पाप और पुण्य का है। ग्रह हमारे जो फल दे रहे हैं वो हमारे पाप और पुण्यों के आधार पर फल दे रहे हैं। पाप के आधार पर जब फल मिलने लगता है तो कष्ट होता है, और जब पुण्य के आधार पर फल मिलता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। तो क्या करना है आपको कि अगर आप कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, तो इसका मतलब आपको अपने पुण्य बढ़ाने हैं और पापों को कम करना है। तो पुण्य बढ़ेगा कैसे? ऐसे ही विशेष अवसरों पर, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, महारात्रि, शिवरात्रि, महारात्रि, ऐसे ही चैतन्य अवसरों पर विशेष रूप से पूजा पाठ अगर आप रोज़ 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा बैठते होंगे तो ऐसे अवसरों पर कम से कम 1 घंटा 2 घंटा बैठिए। और ग्रहण का पीरियड भी ज़्यादा नहीं है, रात्रि को 1:44 से 2:33 तक है, तो बहुत ज़्यादा ग्रहण पीरियड भी नहीं है। तो आपको कम से कम 1 घंटा जम करके बैठना है और पूजा पाठ करना है। सोना नहीं है, कोई मनोरंजन इत्यादि नहीं करना है, मोबाइल वगैरह नहीं देखना है। ये सब मैं नियम के अनुकूल बता रहा हूँ। और यदि आप मोबाइल इत्यादि देख रहे हैं तो कोई धार्मिक सीरियल देखिए जिससे कि आपके मन में धर्म का भाव जगे। ठीक है, ऐसा करना है आपको। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके आध्यात्मिक फलों में वृद्धि होगी, आपके पुण्यों में वृद्धि होगी। आप नारायण कवच सुनिए मोबाइल पर, हनुमान चालीसा सुनिए मोबाइल पर, या फिर आप अगर खुद बैठ करके भी करने में सक्षम हैं, अब आप बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं तो आप अपनी कुर्सी पर भी बैठ करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, माला ले लीजिए, अपने गुरु नाम या इष्ट नाम का जाप कीजिए। ग्रहण भर आपको आध्यात्मिक चिंतन में बिता देना है। और दूसरी बात क्या है कि सूतक यानी शाम को 4:04 सूतक लगने से पहले आपका जो भी भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसमें आपको तुलसी के पत्ते या कुसा डाल देना है, जिससे कि उन खाद्य पदार्थों पर चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभावों का प्रभाव न पड़े। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कुछ कारणों से मैं 1-2 दिन पहले वीडियो नहीं दे पाया, आज वीडियो दे रहा हूँ। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।